हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था यूजफुल ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स के बारे में। सम हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, सूक्ष्मजीव है जो हमारे लिए हानिकारक है। ओके, तो देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो हार्मफुल इन में वेज, यानी इनके अलग अलग माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स है वो हार्मफुल है और इनके अलग अलग वे से वो हमारे ऊपर अटैक करते हैं। तो देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिसीज इन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी ये सभी को होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण हम सभी को बीमारियां हो सकती है, जो जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट को भी ये बीमारियां हो सकती है ऑर्गेनिजम्स की वजह से। ओके, तो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज और स्प्रेड डिसीज आर कॉल्ड पैथोजन। पैथोजन यानी रोग प्रजनन, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज और स्प्रेड डिसीज, यानी इसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से बहुत सारे बीमारियों का प्रसार होता है, रोग प्रजनन होता है, यानी उत्पत्ति होती है इनकी। तो दे इंटर द बॉडी, the air we breathe through cantonment, water or food और थ्रो द स्किन, और इसके वे है ये अलग अलग ईयर से होता है, ब्रीथ लेते वक्त होता है, कनेक्टेड यानी दूषित वाटर पीने से, फूड या फिर थ्रो द स्किन से भी हमको ये बीमारियां होते हैं। सिंपली बाय टचिंग ऑब्जेक्ट्स ऑन विच दिस माइक्रोब्स स्टील डाउन वंस दे इंटर द बॉडी देयर मल्टीप्लाई, यानी इसका जो है सिंपली ऐसा देखा जाए तो जो भी हम जिसको भी टच करेंगे उस ऑब्जेक्ट को माइक्रोब्स होते, और इसकी वजह से सेटल डाउन, यानी इसकी वजह से हम निर्णय ले, सूक्ष्मजीव हर जगह पर होते हैं, हम अगर किसको टच किए तो भी उस वे से भी हमारे अंदर माइक्रोब्स इंटर कर सकते हैं हमारे बॉडी के अंदर। तो दे मल्टीपल वेरी रिप्लाइड, यानी इनका जो वेग है वो बहुत ज़्यादा है, आर रिलाइज इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, यानी रक्त प्रवाह जो है उसके अंदर वो शामिल हो जाते हैं, टू रीच एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड हम्पर, यानी इसकी वजह से जो हमारे पार्ट जो बॉडी का होता है, जो ब्लड स्ट्रीम होता है उसके अंदर हम्पट हो जाता है, हम्पट यानी अर्थ आ जाता है, और विटल फंक्शंस ऑफ वायरस ऑर्गन्स दे रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ टॉक्सिन, यानी इसकी वजह से जो बहुत सारे रिलीज जो होते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो टॉक्सिन यानी वहाँ पर विष बन जाता है, और विष यानी पॉइजन, तो दैट डिस्ट्रीब्यूट, और इसकी वजह से हमको क्या होता है, नॉर्मली फंक्शन ऑफ बॉडी जो है हमारी सेल्स इसमें के कम हो जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सब कुछ। दिस टॉक्सिन नॉट ओनली इन हैबिट, यानी इसके वजह से जो टॉक्सिन होते हैं उसकी वजह से हमारी जो हैबिट है मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ सेल्स, यानी बट कैन अल्सो पैरालाइज और किल सेल्स, और इसकी वजह से क्या होता है कि पैरालाइज मशीनरी जो हमारे चयापचय जो क्रिया होती है मेटाबॉलिक, और जो मशीनरी है हमारी और जो सेल्स है, बट कैन अल्सो पैरालाइज, यानी पैरालाइज का भी एक बीमारी है, और किल सेल्स, और जो सेल्स किल होते हैं उसके वजह से ये बीमारी होती है। दिस टॉक्सिन, और जो पैरालाइज की जो बीमारी है ना, वो हमारे अंदर के जो सेल्स होते हैं वो किल हो जाते हैं, एक साइड के हो या एक पार्ट के, किसी भी एक पार्ट के, तो उसकी वजह से वो बीमारियां हमको हो सकती है। तो समथिंग दैट इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन इज सो सेवियर दैट इट कैन इवन लीड टू डेथ, और इसके वजह से ज़्यादा जो इफेक्ट है, समथिंग जैसा इफेक्ट इसका जो सेल्स है, ऑर्गेनिजम्स जो है, जो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे अंदर के सभी को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और इसकी वजह से जो है हमारे इधर आधा पार्ट हो या फिर जो भी पार्ट है डेथ होता है, और उसकी वजह से हमारा पार्ट जो है काम नहीं करता। ओके, तो देखते हैं हम डिशेज दैट काउज बाय माइक्रोब्स कॉल्ड transferred from an infected person to a healthy person. Such diseases are now as communicable disease, और इसकी वजह से जो डिसीज है माइक्रोब्स की वजह से जो डिसीज आते हैं, और माइक्रोब्स क्या होते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन, यानी इस
जो जिसको भी इन्फेक्ट हुआ है उसकी वजह से दूसरे पर्सन के अंदर वो सच आ जाते हैं और उसकी वजह से दूसरा भी कम्युनिकल डिसीज, और ये कैसा है कम्युनिकल डिसीज है, और हेल्दी इंसान पर्सन जो है वो डिसीज हो जाता है, यानी एक दूसरे के टचिंग में भी आने से ये बीमारी होती है। दे मे बी स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्ट पर्सन, सम पैथोजेंस डू नॉट इंटर द बॉडी ऑफ अ पर्सन डायरेक्टली, यानी इसका ये कहना है कि प्रसार जो है इसका डायरेक्ट कांटेक्ट करता है इन्फेक्ट पर्सन से। इस इन्फेक्ट अगर किसी एक पर्सन को हो गया तो दूसरे को भी उसकी वजह से होता है। पैथोजेंस यानी रोग प्रजनन डू नॉट एंटर द बॉडी ऑफ person directly. They are carried by other animals or insect now as carries, for example malaria. Malaria is caused by protozoans called Plasmodium. यानी ये जो है कैरी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्या करते हैं एनिमल इंसेक्ट के ऊपर बैठते हैं और उनका जो भी कैरी वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो आते हैं और समझ लो हमको उसका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कोई भी मॉस्किटो हो इंसेक्ट हो वो आके हमको जैसे भी बाइट कर दे तो उसकी वजह से हमको हमारे अंदर मलेरिया आ सकता है, और वो है प्रोटोजोन्स और पैलामोडेसियम। दिस इज कैरी बाय द फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, यानी मैंने बताया आपको कौन सा मॉस्किटो, तो फीमेल्स मॉस्किटो जो है वो वाला, उसकी वजह से हमको मलेरिया होता है। व्हेन अ फीमेल एनोफिल्स बाइट्स अ हेल्दी पर्सन द प्लाज्मोडियम इज ट्रांसफर्ड टू द बॉडी ऑफ दैट पर्सन, यानी उनका कहना है कि जो हेल्दी पर्सन है उसके अंदर एनोफिल्स जो बाइट करता है जब काटता है उनको तो उस पर्सन को, तो उसकी वजह से ट्रांसफर हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर और वो पर्सन जो है अनहेल्दी बन जाता है और उसके अंदर डिशेस आ जाती है। तो सम डिशेस एंड द पैथोजन कॉज देम आर फॉलोज, यानी नीचे यहाँ पर कौन कौन सी पैथोजन्स होते हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ होती है और उनके ऊपर क्या क्या कौन सी चीज़ से प्रसार इनका होता है वो यहाँ पर बताया। ओके, तो डिशेस एंड द पैथोजन दैट कॉज देम along with the mode of transmissions, यानी यहाँ पर उन्होंने बताया वाला है पैथोजेंस के बारे में। ओके, तो देखो इधर डिशेस दिए वाले पैथोजेंस एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी टर्बरक्लोसिस यानी एक क्षय रोग एक है और ये बैक्टीरियम की वजह से आता है और ये है ईयर से हमको आ जाता है। ओके, तो मलेरिया दूसरा है, मलेरिया यानी ज़्यादा देर तक रहने वाला बुखार, वो है प्रोटोजन से आता है थ्रू द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, यानी ये मच्छर से ही आता है। रिंगवर्म्स यानी गजकर्ण जैसा फंगस से आता है, कांटेक्ट विद द इन्फेक्ट पर्सन से होता है वो, और वो एक गजकर्ण जैसा दांत गजकर्ण जो बोलते हैं ना वो। और पोलियो ये भी एक वायरस है, ईयर एंड वाटर से वो होता है पोलियो। इन्फ्लुएंजा भी एक वायरस है, वो भी ईयर से ही आता है। कॉमन कोल्ड भी एक वायरस है, वो भी ईयर से आता है, कॉमन कोल्ड यानी सर्दी जुकाम। टाइफाइड बैक्टीरियम से आता है, इन्फेक्ट फूड जैसे कॉमन कोल्ड टाइफाइड यानी ये भी क्या आता है बैक्टीरियम से आता है, इन्फेक्ट फूड यानी खराब अनाज से आता है। चिकन पॉक्स वायरस से आता है, ईयर एंड कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन से। चिकन पॉक्स यानी गोबर और देवी का रोग जो बोलते हैं ना वो वाला। और मिसल्स यानी गोवर वायरस ईयर से आता है। कोलेरा बैक्टीरियम से आता है, इन्फेक्ट फूड से। प्लेग्यू ये भी वायरस है, थ्रो द रैट से आता है यानी चूहों से। रैबीज एक कुत्तों के लिए वायरस है, थ्रो द सैलिवा ऑफ इन्फेक्ट एनिमल्स यानी एनिमल्स के ऊपर जो ज़्यादा गंदे एनिमल्स होते हैं जो डेड हो गए वाले और वो कुत्ते ने अगर खा लिया डॉग्स ने तो उसके वजह से रैबीज उसको हो सकता है और वो किसी भी तरह से भाग के चिल्ला के कुछ भी कर सकता है। हेपेटाइटिस ये एक वायरस ही है और ये कॉन्टिनेंटेड वाटर से आता है। ओके, तो इस पेज का यहाँ पर ख़त्म हुआ है स्टूडेंट्स, आप अच्छे से देख लेना और समझ लेना और लाइक सब्सक्राइब करना था।